ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए एक ब्रह्मचारी को अनुशासन में रहना कितना जरूरी है, अनुशासन ब्रह्मचर्य के लिए कितना आवश्यक है। इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो अक्सर देखा जाता है मित्रों कि अनुशासन में रहना जरूरी है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वहां पर जल्दी उठने का क्रम हो, चाहे किसी भी समय से क्लास में पहुंचना हो, यूनिफॉर्म्स का हो, हर एक तरीका जो अपन देखते हैं वो सब एक अनुशासन का अंदर आता है। और अनुशासन कितना आवश्यक होता है उस समय पढ़ते हैं बच्चे, उस समय अरे कितना टॉर्चर करके रख दिया हमारे, हमको कोई आजादी नहीं, हम जी नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, सब कुछ होने के बाद भी। मगर जब उनको लास्ट में जब पता चलता है कॉलेज वगैरह पास होने निकल जाने के बाद, उस समय बात मान ली होती तो अच्छा रहता। एक अनुशासन ही होता है जो व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाने तक का सफर तय करता है। और अनुशासन क्या है ब्रह्मचारी के लिए, ज्यादा अपन उस विस्तार से उसमें नहीं जाएंगे, बाकी जो ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक वो उसमें बात करेंगे। ब्रह्मचारी का अनुशासन होता है सबसे पहला, जो व्यक्ति सच्चे मन से ब्रह्मचर्य का पालन करता है या करना चाहता है उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब इसका मतलब कोई कहेंगे अरे हम तो रात को पढ़ते, ऐसा करते वैसा करते। कुछ भी हो जाए, रात को जल्दी भी तो सो सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी बनेगा बनेगा और बनेगा ही। उसके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आएगी, उसके नाइटफॉल कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति के। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और सबसे खास बात जो होती है ब्रह्म मुहूर्त की, कि सवेरे सवेरे जो हवा होती है बहुत ही एकदम फ्रेश हवा होती है। और ऐसा माना जाता है मित्रों, जो सूर्योदय से पहले व्यक्ति जब उठ जाता है, यदि वो गर्म पानी पिए, जैसा समय मौसम के अनुसार पानी पिए, तो उसका पेट भी तुरंत साफ, अच्छा साफ हो जाता है। फिर कहते हैं कई बार लोग अरे हमारे पेट में कब्जियात है, एसिडिटी है, गैस है, ये वो है। वो सूर्योदय के बाद उठने वाले व्यक्ति के साथ अक्सर ऐसा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो सुबह सुबह का जो एकदम कहते हैं कि आप खुले मैदान में चले जाओ, अपने घर की छत पर चले जाओ, ज्यादा नहीं तो भी आप देखेंगे, उस हवा को महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ही फ्रेशनेस होती है। और उस समय कहते हैं देवताओं का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का समय होता है। रात में, रात्रि में राक्षस का समय में होता है। और जो सूर्य उदय होने के बाद में वो इंसान, मनुष्य का समय माना जाता है। अब इस ज्यादा इस विस्तार में कोई मतलब नहीं होता, बाकी ये चीजें इफेक्ट बहुत गहरी करती है। जब देवताओं का समय होता है, देवताओं के जागने का समय होता है, देवताओं के कार्य करने का समय होता है, उस समय जब व्यक्ति उठ जाता है तो सब और से उसको ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। आज दुनिया में जितने बड़े बड़े महान लोग हुए, उनके जीवन की आप दिनचर्या को देखेंगे, उनके खान पान के देखेंगे, उनकी पूरी लाइफस्टाइल देखेंगे आप, बहुत ही निश्चित की हुई लाइफस्टाइल होती है। ऐसे नहीं मन चाहा तब सो गए, उठ गए, जाग दौड़ गए, भाग गए। तो इस ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले आप इसका, चाहे कुछ भी हो जाए, 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे ना भी उठ पाओ तो 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो। बाकी अपने आप को सब कुछ बर्बादी करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। तो सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। दूसरा अनुशासन है ब्रह्मचारी के जीवन में, आलस्य में नहीं रहना है। अपने आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कहता है अरे हम तो थोड़ी नौकरी कर रहे हैं जो हम टाइम टू टाइम वैसा होगा वैसा होगा। अब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो संडे को छुट्टी होगी, कोई त्योहार आया तो छुट्टी होगी, गर्मी के वैकेशन में छुट्टी होगी, सर्दियों में, दीपावली पर बड़े बड़े 8 8 10 10 दिन, महीने महीना भी छुट्टी हो जाती है। ऐसे में तो अनुशासन नहीं रह पाएगा। तो ऐसे में क्या करें? तो जो कहते हैं ना, आपको खुद के प्रति प्रेम होना चाहिए। यदि मुझे पढ़ना होता है, सिलेबस होता है मेरा, और मुझे 5 7 दिन मिल गए फ्री के, भाई उसमें मेरे सिलेबस वगैरह कोई ध्यान नहीं देता, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, तो मैं उसमें अपनी साधना कर सकता हूँ, मैं मेडिटेशन की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मैं अच्छा योग प्राणायाम कर सकता हूँ। कुछ भी आप जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। और पूरे दिन भर में शेड्यूल बनाए,
आज के समय में तो कहते हैं थोड़ी देर 5 मिनट में फ्री बैठे नहीं, तुरंत मोबाइल खोल करके कोई भी रील्स देखेंगे, कोई भी वीडियो देखेंगे। मतलब आवश्यकता आपको कुछ भी नहीं है, पता नहीं है कि आप क्या देखने वाले। मोबाइल खोल लिया, जो आ रहा है, जो देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं। वैसा आपका जीवन नहीं होना चाहिए। पुस्तक रखिए, कोई भी आपको अच्छी अच्छी पुस्तकें लगे, चाहे धर्म की पुस्तकें हो, चाहे कोई ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें हो, तो अच्छी बुक्स का पढ़ने का आप अभ्यास डालिए। और पुस्तक पढ़ने से आपकी मेमोरी स्किल, जो कहते हैं स्किल पावर बढ़ेगा, उससे आप आगे बढ़ेंगे। और नई चीजें हमेशा, एक ब्रह्मचारी की खासियत यही होती है कि वो नई चीजों को जानने की, समझने की, अपनाने की कोशिश करता है हमेशा। आप कुछ ना कुछ कब कहते हैं, अब फालतू के मोबाइल में ऐसे लगे रहेंगे, उससे अच्छा आप घर पर भी कुछ कर लीजिए। अपने घर की सफाई कर लीजिए, अपने कपड़े स्वयं धोइए, अपने खुद के लिए अच्छा कर लीजिए, अच्छा भोजन बनाइए, आप खुद खुद बनाना सीखिए। तो फ्री टाइम नहीं रहना है, आलस्य में कोई समय नहीं निकालना है। दूसरा अनुशासन ब्रह्मचर्य के लिए खास होता है ये भी। और तीसरी बात है भोजन में। भोजन में किसी भी तरह का, कहते हैं ना, अब वो आदत नहीं होनी चाहिए बाहर का खाने की, फास्ट फूड खाने की, मिर्च मसाला तेल वाला खाने की। आप कभी अपवाद रूप में, कभी शादी में, फंक्शंस में, कभी महीने में 2-4 महीनों में एक बार कभी खा लो, वो भी अपवाद रूप में। पेट भर करके ज्यादा ठूस लिया, वही नहीं करना है। थोड़ा बहुत, यदि आप 4 रोटी खा रहे हो और ऐसा खाना पड़ रहा है बहुत फास्ट फूड जैसा, तो उसकी जगह पर 2 रोटी खाइए, थोड़ा सा खाइए। हर जगह पर दाल चावल तो बनती ही है। आज के समय में तो फ्रूट भी होते ही है, फ्रूट जूस भी होते हैं। ये अच्छी अच्छी चीजें भी तो है। आप केवल और केवल उस तरफ ही ध्यान क्यों जाता है आपका कि वहां पर अच्छा नहीं बनता है? तो अपनी मेंटेलिटी को सुधारिए, खान पान को ध्यान रखिए। और ब्रह्मचर्य में मित्र कहते हैं ना, जैसे व्यक्ति का आहार होता है, वैसे ही उसके विचार बनते हैं। आप सोचते हैं अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खाएंगे, बढ़िया मिर्च मसाले वाला, बढ़िया तेल वाला, तड़का भड़का लगाया हुआ। अब वो खाने से तुरंत पता नहीं चलेगा, मगर जब वो शरीर के अंदर जाएगा, उसका पाचन होगा, तो उसके जो गुण है, उसकी जो वृत्ति है, वो आपके माइंड में आएगी। अब मिर्च का, गर्म चीज का काम क्या है? गर्मी लाना। ठंडी वस्तुओं का काम क्या है? ठंडक लाना। भाई बर्फ को हाथ लगाएंगे तो ठंडी लगेगी। कोई भी कितना भी, अरे मेरे अंदर बहुत गर्मी है, मगर बर्फ को हाथ लगा कर कहे मुझे इसमें से भी गर्मी महसूस हो रही है, कभी होता है क्या? नहीं होता। चाहे कितना भी ठंडा व्यक्ति हो, कितना भी ठंड से दर दरा हो, उसको भी किसी गर्म चीज पर हाथ टच करेंगे तो उसको गर्मी ही लगेगी। वहां पर ऐसा थोड़ी कोई मुझे ठंड है तो यहाँ पर भी ठंडी होगी। वैसा ही भोजन अपने अंदर कार्य करता है। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला, बहुत ज्यादा स्वाद के अनुसार खा लेता है, वो खा तो लेगा मगर उसको पचा नहीं पाएगा। और उसको पचाने के लिए अग्नियों को विशेष कार्य करना पड़ेगा। और जब वो भोजन पचेगा, उससे जो रक्त बनेगा, वो रक्त भी आपका वैसे अग्नि के समान हो जाएगा। वो आपको शांति से नहीं रहने देगा। एक ब्रह्मचारी के, एक विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए, उसके मस्तिष्क एकदम स्थिर हो, शांति हो। और शांति कब होगी? अच्छे आहार खाने से और अपने अपने स्वाध्याय करने से। ज्यादातर अपन देखते हैं कोई व्यक्ति रात को ऐसे किसी मोबाइल में कोई फिल्म देख करके, कोई सॉन्ग वगैरह सुन करके, कोई ऐसे गप्पे शप्पे लड़ा करके फिर सोते, फिर आराम करते तो अच्छी नींद आती है। ब्रह्मचारी का अक्सर होना चाहिए आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ के सो, चाहे गीता हो, रामायण हो। आप जो पुस्तक, धार्मिक पुस्तक अच्छी लगे, उसका 1-2 पेज भी आप रात को पढ़ करके फिर सोइए। फिर आपका जीवन देखिए कैसा बदलता है। तो ये अनुशासन जो मैंने बताए अपने जीवन में मित्रों में, जो मैं बात आपको वही कहता हूँ अक्सर। मैंने मेरे जो वीडियो में जो भी मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी पुस्तक में से कोई टॉपिक चुन करके, कि कहीं से कोई पूरा क्या कहते हैं उसको, स्क्रिप्ट बना करके वैसे मैं वीडियो कभी नहीं बनाता। मैंने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैंने इसमें जो जो पाया है, जो मैंने सीखा है, वही मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।